पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग उस अर्थ एलिमेंट वाली जगह पर आ गया होता है ताकि वो यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन वहां आने के बाद उसे एक भवंडर दिखाई देता है जिसके अंदर कई सारे मॉन्स्टर थे और वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वांग को यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि अगर उसके पास कोई पावरफुल मॉन्स्टर हो तो वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसका कहना मान सकते हैं, जिस वजह से वांग को आगे कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल वाला मॉन्स्टर बना देता है, जिस वजह से सारे के सारे बाकी मॉन्स्टर उस बड़े वाले मॉन्स्टर का कहना मानना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग को वहाँ पर एल्डर मैंग दिखाई देता है जो कि अपने मेंढक के ऊपर बैठ कर आया था और उसके मेंढक के अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही होती है कि वो आसपास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मारे जा रहा होता है। ये देखकर तो वांग भी वहाँ पर हैरान रह चुका था। जिसके बाद वो वहाँ पर सोल को बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है तुम जरा आसपास ध्यान रखना, अगर तुम्हें एक भी तरीका दिखाई दे कि जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगे कि मैंग हमारे पर अटैक करने वाला है तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना। जो सुनकर तो वो सोल भी घबरा चुका था। वो वांग से कहता है क्या हम उतने भयानक इंसान को पकड़ने के लिए जा रहे हैं? जिस पर वांग उससे कहता है जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ वही करो, सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो सोल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो खुद में कह रहा होता है सारी मुश्किलों भरे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, आखिर यहाँ पे ये वांग करता क्या है? मैं इतना कमजोर सा सोल होकर उतने खतरनाक इंसान को कैसे ढूंढ पाऊंगा? लेकिन तब भी उसे वांग की बात तो माननी ही थी, इसलिए वो वहां से चला जाता है। तो वहीं वांग भी अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के चारों तरफ देख रहा होता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर यहाँ पर मैंग कहाँ छुप कर बैठा है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि वांग के ऊपर काफी टाइम से नजर रखे हुए था। ये देखकर तो वांग भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कैसे करने लग गया। उसे समझ में आता है कि हो ना हो ये मैंग का ही मॉन्स्टर होगा जिसने इस मॉन्स्टर को भेजा है मेरा पता लगाने के लिए। इसलिए वांग के पास जो मॉन्स्टर होता है बड़ा वाला वो उसे भेज देता है ताकि वो उस जासूस वाले मॉन्स्टर को वहां पर खत्म कर सके। इसलिए वो बड़ा वाला मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा से सीधा उस भवंडर के पास ही आ जाता है जिसके अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर मौजूद थे। और वहां आने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जासूस वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वो जासूस वाला मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था जो वांग के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान रह चुका था। इसलिए वो वहां पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए उस जासूस वाले मॉन्स्टर को वहां पर खत्म कर सके। जिसके बाद वो स्वॉर्ड सीधा उस जासूस वाले मॉन्स्टर के पास आ जाती है। लेकिन उस मॉन्स्टर के अंदर इतनी पावर थी कि वो उस जासूस को कुछ नहीं कर पाती और वो जासूस वाला मॉन्स्टर आसानी के साथ वांग की स्वॉर्ड को यहाँ पर रोक लेता है। लेकिन तब वांग ने अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि उस मॉन्स्टर का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर वांग के सारे अटैक से बच गया होता है। जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। वांग भी उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है लेकिन वांग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मॉन्स्टर इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। जिसके बाद वो अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर ही घुस जाता है और जमीन के रास्ते से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। देखकर तो उस जासूस वाले मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये वांग गया तो गया कहाँ। इसलिए वो जासूस वाला मॉन्स्टर इधर उधर वांग को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन वांग तो जमीन के नीचे छुप कर बैठा था ताकि अच्छे मौके का तलाश करते हुए इस जासूस वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर सके। और जैसे ही वो जासूस वाला मॉन्स्टर वांग को ढूंढते हुए वांग के आगे निकल कर आ जाता है, इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग जमीन के अंदर से बाहर आता है और वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए एकदम खतरनाक वाला अटैक उस जासूस वाले मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिस अटैक को वो जासूस वाला मॉन्स्टर वहां पर नहीं संभाल पाता और इस तरह से उसकी वहां पर जान चली गई होती है। जिसके बाद वांग अपने बड़े वाले मॉन्स्टर के साथ वहां पर बैठकर दोबारा से सारे के सारे छोटे मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है ताकि उनकी मदद से वो वहां से आगे बढ़ सके। तब थोड़ी दूर आने के बाद वांग को वहां पर एक और पोर्टल दिखाई देता है जिसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यही वो पोर्टल है जो इस वर्ल्ड से बाहर जाने का रास्ता बनेगा। लेकिन उसे ये भी डर लग रहा होता है कि उस पोर्टल के पास हो ना हो और भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होंगे जो वांग को ही मारने के लिए वहां पर उसके आने का इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाता है और जैसे वो वहां पर रुकता है वहां पर वो सोल आ जाता है जो वांग से कह रहा होता है मुझे मैंग मिल गया, मैंने उसका पता लगा लिया है कि आखिर वो कहाँ पर छुप कर बैठा है। इधर हम मैंग को देखते हैं जो उन सारे मॉन्स्टर के बीच में होता है और वहां पर वो अपनी मेंढक की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। उसके बाद वो वहां से उसी पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जो अभी वहां पर वांग को दिखाई दिया था। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर आ चुका था जो कि ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे मॉन्स्टर का असली किंग हो। अब वो यहाँ पर मैंग से बदला लेने के लिए आया होता है क्योंकि उसने देखते ही देखते हजारों मॉन्स्टर को यहाँ पर 1 मिनट के अंदर ही मार डाला था। इसी का बदला लेने वो किंग मॉन्स्टर यहाँ पर आया होता है जिसे देखकर तो मैंग के भी वहां पर पसीने छूटने लगते हैं कि आखिर ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। जिसके बाद वो जो किंग मॉन्स्टर होता है मैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस अटैक को मैंग ठीक तरह से संभाल नहीं पाता। वो वहां पर अपनी शील्ड को भी बना लेता है लेकिन तब भी किंग मॉन्स्टर जो होता है उसका अटैक वहां पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था जिस वजह से उसके अटैक को मैंग वहां पर ठीक तरह से नहीं रोक पाता। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो खुद भी अपने मॉन्स्टर के साथ वहां से आगे बढ़ रहा होता है ताकि मैंग के पास पहुंच सके। वहीं वो जो सोल होता है वांग से कह रहा होता है मैंने काफी मुश्किलों के साथ उस मैंग
मैंग को वहाँ पर ढूंढा है, लेकिन जब मैं उसे ढूंढ रहा था तब न जाने मेरे पीछे कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर पड़ गया था। लेकिन मैं जैसे तैसे उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। ये सुनकर तो वांग भी थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है और खुद में सोचने लगता है कि बहुत अच्छा हुआ मैंने सीधा सीधा उस पोर्टल के पास नहीं जाने का डिसाइड किया। वहाँ पर वही किंग मॉन्स्टर होता जो अभी मैंग के पीछे पड़ चुका है, और अगर पहले मैं वहाँ पर गया होता तो वो मॉन्स्टर सीधा सीधा मेरे पीछे पड़ गया होता। तो वहीं हम उस किंग मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंग के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से तो उसके मेंढक की भी वहाँ पर हालत खराब होने लगती है और वो अपनी जान बचाकर मैंग को ही छोड़कर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। ये देखकर तो मैंग भी घबरा चुका था कि यहाँ पर तो शायद ही वो बच पाएगा, लेकिन तब भी वो इतनी आसानी से नहीं हार मानने वाला होता है। वो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि किंग मॉन्स्टर से यहाँ पर अपना बदला ले सके। और जब उसने यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट किया होता है तो एक एक करते हुए उसके सारे के सारे ट्रेजर वहां से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिनके अंदर से भयंकर तरीके से और बाहर निकलते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर के ऊपर लग रहा होता है। ये देखकर तो किंग मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंग के यहाँ पर शील्ड को भी तोड़ देता है, जिस वजह से मैंग वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद किंग मॉन्स्टर ने और भी खतरनाक वाला अटैक सीधा उस मैंग के ऊपर ही कर दिया था। लेकिन जैसे ही अटैक मैंग को लगने वाला होता है इससे पहले उसका मेंढक सामने आ जाता है जो सारे के सारे अटैक को खुद पे डालते हुए मैंग को वहां पर बचाने की कोशिश करने लगता है। और इतने सारे अटैक को झेलने की वजह से उसकी मेंढक की वहां पर हालत खराब हो जाती है। ये देखकर तो मैंग के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि आखिर मेरे मेंढक को यहाँ पर क्या हो गया। वो किंग मॉन्स्टर से कहता है अब देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरे मेंढक की ऐसी हालत कर अच्छा नहीं किया। जिसके बाद वो वहां पर अपने सबसे खतरनाक वाले अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ बल्कि उसकी पावर से बना हुआ पॉइजनस ऑरा फैल गया होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये किस तरीके का ऑरा है। दूसरी तरफ वो जो सोल होता है वांग से कह रहा होता है हमें जल्द से जल्द उस पोर्टल के अंदर से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये किंग वाला मॉन्स्टर तो मैंग के साथ फाइट करने में अच्छा खासा बिजी है। तब तक हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वांग सारे के सारे लोगों को वहाँ पर शांत करवा देता है और उससे कहता है जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वही करना है। और फिर वो भवंडर के अंदर छुपते हुए बहुत ही शांति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो बड़ा वाला जो किंग मॉन्स्टर है उन्हें ना देख पाए। तो वही मैंग जो होता है उस टावर के अंदर आकर छुप गया होता है जहाँ उसका मेंढक तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ये देख मैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर उसके साथ ये क्या हो गया। वो खुद में कह रहा होता है देख लेना किंग मॉन्स्टर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम आज मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। एक बार मैं बस अपने यहाँ पर पावर को रिकवर कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही जो किंग मॉन्स्टर होता है मैंग को आसपास चारों तरफ ढूंढ रहा होता है कि आखिर ये मैंग कहाँ पर जाकर छुप गया। तब उसे पता चलता है कि मैंग तो सामने वाले टावर के अंदर जाकर छुप चुका है, इसलिए वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि उस टावर के अंदर से मैंग को बाहर निकाल सके। इसके बाद वो वहां पर उसकी जान ले लेगा और फिर वो एक काफी खतरनाक वाला अटैक उस टावर के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से उस टावर का गेट वहां पर टूट चुका था और उसके अंदर उस किंग मॉन्स्टर का भयानक तूफान वाला ऑरा भर गया होता है। ये देखकर तो मैंग भी हैरान रह चुका था कि इतनी जल्दी किंग मॉन्स्टर को मेरी जगह के बारे में कैसे पता चल गया। वहीं इस अटैक की वजह से वो मेंढक तो और भी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और जहाँ उसकी हालत पहले से खराब थी अब और ज्यादा खराब हो गई होती है। ऐसा लग रहा था कुछ ही टाइम पे वो मर जाएगा। ये देखकर तो मैंग कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मेंढक इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मर सका, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे अपने मेंढक को यहाँ पर बचाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने मेंढक के पास आता है, उससे कह रहा होता है तुम तो मेरे साथ हजारों सालों से थे ना, ऐसे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, हम दोनों ने कितनी सारी वॉर एक साथ लड़ी है और ऐसे तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो उस मेंढक को हाथ में उठा लेता है और तब वो वहां पर अपना असली चेहरा दिखाता है जहाँ उसने मेंढक के अंदर से उसकी सोल पावर को बाहर निकाल लिया था और उसे कहता है जब तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा ही है तो ठीक है, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मार डालता हूँ, लेकिन मरने के बाद तुम मेरे कुछ तो काम आओगे। जिसके बाद उसकी सोल पावर को खुद में ही खा लेता है ताकि मेंढक की जितनी भी पावर थी उसके अंदर आ जाए और फिर वो उसके बाद किंग मॉन्स्टर से अपना बदला ले सकता है। और बॉडी के अंदर से सोल निकलने की वजह से मैंग का जो मेंढक होता है वहां पर मारा जाता है, जिसकी सारी की सारी पावर अब मैंग के अंदर जा चुकी थी। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर